पूछा गया, हुजूर ये बताइए सच्चा दोस्त कौन है? अगर इस वक्त मुसलमानों से पूछा जाए कि आप अपना सच्चा दोस्त किसको मानते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मैक्सिमम आज के मुसलमानों की सोच ये है कि जब मुझे पैसे की जरूरत हो और मेरा दोस्त मेरी मदद करे वो सच्चा दोस्त, जो मुसीबत में मुझे काम आए वो मेरा सच्चा दोस्त, मुझे तकलीफ के अंदर मदद करे वो मेरा सच्चा दोस्त। यकीनन इस किस्म का ताउन करने वाले अच्छे हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर की सोच देखिए और दोस्ती के मैयार के हवाले से अच्छे दोस्त की आइडेंटिटी क्या उन्होंने अता फरमाई। जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए सच्चा दोस्त कौन है, तो इरशाद फरमाते हैं कि सच्चा दोस्त वो है कि जब तुम खुदा को भूलो तो वो तुम्हें याद दिलाए, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनु मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों से मुराद वहां पर सिर्फ यही नहीं है कि जबान से सच बोलते हो, बल्कि सच्चों से मुराद ये है कि किरदार भी कौल के मुताबिक हो, किरदार भी हदीस के मुताबिक हो, और अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के वो इतने पैरोकार हो कि कुरान ने जो उनके हवाले से कहा रिजालुन, ऐसे मर्द जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से वादा किया तो वो वादा अल्लाह की बारगाह में जो उन्होंने किया था उसे निभा करके बताया। सदक़ु मा अहदुल्लाह। आज जितने भी मुसलमान बिगड़ रहे हैं, जितने भी मुसलमानों की जिंदगी में खराबियां आ रही हैं, जितने भी मुसलमानों के कदम फिसल रहे हैं, जितने भी मुसलमान आवारा गर्दी के रास्ते पर जा रहे हैं, ये गलत सोहबत की बुनियाद पर जा रहे हैं, गलत दोस्तों की संगत की बुनियाद पर जा रहे हैं। इंसान कभी कभी सोचता है कि देखो ये मेरा दोस्त मुझे मुसीबत में पैसे दिया, मेरा दोस्त मुझे घुमाने लेकर के गया, मेरा दोस्त मुझे तफरी के लिए लेकर के गया, उसे इंसान सच्चा दोस्त समझता है। और फिर होता यह है कि उस दोस्त की मोहब्बत में कभी नमाज भी कज़ा हो गई, उस दोस्त की मोहब्बत में कभी गुनाह भी कर बैठे कि पता नहीं ये दोस्त क्या सोचेगा, ये मुसीबत में काम आया, अगर इसकी बात और इसके साथ न रहा गया और इसके साथ कंपनी नहीं दी गई तो ये नाराज हो जाएगा। नतीजतन वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है। ऐसा शख्स जिसकी दोस्ती खुदा की नाफरमानी की तरफ तुम्हें उभारे, वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में और कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की रोशनी में अगर देखा जाए तो सच्चा दोस्त अगर मिल गया तो वो हमें दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज़ जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकीन, यानी अगर किसी ने किसी अल्लाह वाले से दोस्ती की, अगर किसी ने मुत्तकीन से दोस्ती की तो मुत्तकीन की दोस्ती कल बरोज़े क़यामत काम आएगी। किस तरीके से काम आएगी तो सुनो, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। लोग जन्नत में जा रहे होंगे और उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो बारगाह समदियत में अर्ज करेंगे मौला सबको जन्नत में भेजा जा रहा है, हमें क्यों रोक दिया गया? तो परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाएगा ये जहन्नमियों की लाइन लगी है, जहन्नमियों की कतार लगी है। अगर इसमें कोई ऐसा बंदा हो जिसने दुनिया में तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक किया हो, कभी पीने के लिए तुमको पानी दिया हो,
कभी तुम्हारी कोई खिदमत की हो, आज तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे, इन जहन्नमियों में से जिसका चाहो, जिसने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक किया, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर के जन्नत में चले जाओ। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। यानी गौसे पाक की मोहब्बत, औलियाए किराम की मोहब्बत अगर दिल के अंदर है तो कयामत में औलियाए किराम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर हमारी सिफारिश करेंगे और परवरदिगार उनकी सिफारिश को कबूल करके उनके सदके में हमें जन्नत अता फरमा देगा। और इसीलिए कुरान मुकद्दस में जहन्नमियों की पुकार के हवाले से एक पुकार आती है कि जहन्नमी कयामत में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? फमा लना मिन शाफिईन वला सदीकिन हमीम। हमने किसी को सिफारिशी नहीं बनाया और अच्छा दोस्त नहीं बनाया। तो पता चला अच्छा दोस्त न बनाने पर इंसान को नुकसान पहुंचता है और अच्छा दोस्त बनाने पर उसका दीन भी महफूज हो जाता है और आखिरत भी उसकी समझ जाया करती है। और इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी से दोस्ती करो, तवज्जो चाहूंगा, जब तुम किसी से दोस्ती करो तो पहले उसका दीन देख लिया करो, इसलिए कि इंसान अपने दोस्त के दीन ही पर होता है। इसलिए जब आप किसी से दोस्ती करें तो माल पहले न देखना, सियासी शऊर ज्यादा न देखना, इख्तिदार पर बैठा हुआ है ये न देखना। जो चीज देखने के लिए मुस्तफा जान रहमत ने फरमाई वो चीज देखो कि जिससे हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं उसका दीन क्या है, उसकी आदतें क्या हैं। उसके बाद आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और फिर ऐसों की दोस्ती कैसे काम आएगी? तो मुझे सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया याद आता है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक दोस्त थे, बड़े करीबी, बड़े गहरे दोस्त थे। इत्तेफाक से शाम चले गए वो। अब मुल्क शाम जाने के बाद उन्होंने जिंदगी गुजारनी शुरू की। थोड़ा सा माहौल जो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिला था वो छूट गया। अब मुल्क शाम जब गए तो वहां कुछ गुनाहों में वो गिरफ्तार हो गए। अब मुल्क शाम से एक शख्स आया, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने उस मुल्क शाम से आने वाले शख्स से अपने दोस्त के बारे में पूछा कि उसका क्या हाल है। तो जानते उस शख्स ने क्या कहा? कहा हजरत उसे भूल जाइए, अमीरुल मुमिनीन उसे फरामोश कर दीजिए, भूल जाइए। कहा क्यों मैं भूल जाऊं? तो उसने कहा हुजूर वो तो गलत आदतों के अंदर पड़ चुके हैं और कभी कभी शराब भी पी लेते हैं। तो हजरत अब उन्हें फरामोश करते हैं। फरमाते मैं अपने दोस्त को ऐसे मौके पे छोड़ दूं? सुनो, तुम जब शाम जाने के लिए यहां से रवाना हो ना तो मुझसे मिलकर जाना, मैं अपने दोस्त के नाम एक पैगाम भेजूंगा, वो पैगाम मेरे दोस्त को तुम दे देना। वो मुल्क शाम से आने वाला शख्स जब शाम की तरफ वापस जाने वाला था, आया अमीरुल मुमिनीन के पास। कहा हुजूर आपने फरमाया था आपके दोस्त के लिए आप कोई खत देने वाले हैं, मुझे अता फरमा दें। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर्चे पर लिखा और उसके बाद हामीम तंजीलुल किताबिल अजीजिल हकीम गाफिरिज ज़ंब व काबिलित तौब शदीदिल इक़ाब, ये आये करीमा लिखकर आपने फरमाया मेरे दोस्त को जाकर के ये पर्चा दे देना। वो गया, फारूक आजम के दोस्त से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कहा अमीरुल मुमिनीन ने आपके नाम ये खत भेजा है। अल्लाह अकबर। आदतें बिगड़ चुकी थी, कदम फिसल चुके थे। फारूक आजम का खत जैसे ही पड़ा आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे और रोते हुए कहते हैं यकीनन मेरा मौला गुनाहों को माफ करने वाला है और उसकी पकड़ भी सख्त है। अमीरुल मुमिनीन अल्लाह आपके दर्जे को बुलंद फरमाए, आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मैं तौबा करता हूं आज के बाद कभी गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा।
ये अच्छी सोबत और अच्छे दोस्तों का फायदा है, ये अच्छे दोस्तों का फायदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बीवी बच्चों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, वतन को छोड़कर यहां पर उनकी पेट की आग बुझाने के लिए आप मेहनत और मशक्कत करने के लिए आए हैं। खबरदार, यहाँ की रंगरेलियों में गुम न हो जाना, बल्कि ऐसों की संगत में बैठो जिनकी संगत में बैठने के बाद तुम्हें खुदा भी याद आए और मुस्तफा की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे इस वक्त सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान का एक वाकया याद आ रहा है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान का एक मुरीद मुंबई में था। जब भी हजरत मुंबई तशरीफ लाते वो खिदमत में लग जाता था। एक मर्तबा हजरत काफी अरसे तक नहीं आए, उसकी मुलाकात नहीं हुई। इत्तफाक से गलत जमात वालों ने उनको मिसगाइड किया और अपने फंदे में फांस लिया। फिर जब हजरत तशरीफ लाए मुंबई, तो हजरत ने पहले ही पूछा क्या बात है, सब आए, वो बंदा अभी तक नहीं आया? तो साथियों ने यही जवाब दिया। साथियों ने कहा कि हुजूर वो तो पटरी से उतर गया है, उसका अकीदा भी खराब हो गया, अब उसे भूल जाएं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत जलाल में आ गए। इरशाद फरमाया, मेरा मुरीद और उसे मैं भूल जाऊं? उसका पता किसी को मालूम है? वो झोपड़पट्टी में रहने वाला शख्स था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान रात को उसके घर झोपड़पट्टी में पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। उसने अपनी निगाहों के सामने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत को देखा, घबरा गया, कदमों में गिर गया। हुजूर, अब मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। आपने दुआ दी, पलट करके वापस आ गए। पूरी जिंदगी सुन्नियत पर कायम रहकर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाता रहा। अच्छों की सोहबत और अच्छों की मोहब्बत तुम्हें अच्छा बनाएगी, और बुरों की सोहबत और बुरों की मोहब्बत तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देगी। जरूरत इस अम्र की है कि दुनिया में इतने न डूब जाओ, इतने न डूब जाओ, इतने न डूब जाओ कि खौफे खुदा भी दिल से निकल जाए और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी कमजोर हो जाए। और ये सारी खराबियां गलत दोस्तों की वजह से होती है और गलत आदमियों की संगत की वजह से होती है। इसीलिए आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए परवरदिगार ने खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन के साथ बैठना है और सुबह शाम बिताना है, उसके हवाले से इरशाद फरमाता है। रब इरशाद फरमाता है, वासबिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है। तो अब आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वो गरीब साहबा जो सुबह शाम अल्लाह की याद में लगे रहते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि साहबा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, तन्हा बैठ करके पढ़ रहे हैं, कोई जिक्र अज़कार में है, सरकार सैयदुल अंबिया होकर उनके पास जाकर के बैठ जाते। साहबा हैरत में पड़ जाते। तो सरकार फरमाते थे, तुम वो खुश नसीब हो जिनके पास बैठने का मुझे हुक्म मेरे करीम ने अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं तो अच्छों की सोहबत में बैठना ये भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो और ऐसे लोगों की संगत में बैठो जिनकी संगत में बैठने के बाद अल्लाह भी याद आए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद आए। यही वजह है कि वली की तारीफ के अंदर जो कहा गया कि वली किसे कहते हैं, तो तारीफ की गई जिनको देखकर दुनिया याद आए उनको वली नहीं, जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो अल्लाह के वली हुआ करते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा ईमान ताजा रहे,
हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे अंदर नेकियों की मोहब्बत पैदा हो, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में गुनाहों से नफरत पैदा हो और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, तो जितने भी मर्द हजरात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और खवातीन इस्लाम जो सुन रही हैं, उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले ये अहद करें कि कुरान मुकद्दस में जो दोस्ती का हक और दोस्ती के हवाले से फरमाया गया है उसी की तरफ आप तवज्जो देंगे, और वो ये है वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे के रफीक हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। सच्चा दोस्त तुम्हारा वही है जो तुम्हें अच्छी बातों का हुक्म दे और तुम्हें बुरी बातों से रोके। ऐसों की संगत में न बैठो जो तुम्हें गुनाह की तरफ लेकर के जाए, जो तुम्हें बुराई की तरफ लेकर के जाए, जो तुम्हें बदकिरदारी की तरफ लेकर के जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब ने भी मना फरमाया कि ऐसे लोगों की सोहबत में न बैठना जिनकी सोहबत में बैठने के बाद तुम मुझे भूल जाओ, बल्कि ऐसों की सोहबत में बैठना जिनकी सोहबत में बैठने के बाद तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आप देखें, मैं अगर इतने बड़े मजमे से सवाल करूं कि आप सब मर्द हैं ना, तो लोग मुझे कहेंगे क्या अजीब सवाल कर रहे हैं, क्या हम आपको मर्द नजर नहीं आते? यकीनन जिस्म के एतबार से आप यकीनन मर्द नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कुरान से पूछने के, ऐ कुरान तू ही बता कि मर्द कौन है, कौन है मर्द? तो कुरान कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मर्द वो है जिसको खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे, जो तिजारत में मसरूफ होकर, मुलाजिमत में मसरूफ होकर अल्लाह को भूल जाए। कुरान की रोशनी में उसे मर्द नहीं कहा जाता। मर्द तो वो है हजार मसरूफियत हो, लेकिन जब अल्लाह का मुनादी आवाज दे सब छोड़ दे और अपने रब की इबादत के लिए तैयार हो जाए, ये है मर्द। और याद रखें, ये जज्बा अच्छों की सोहबत में बैठने की वजह से ही पैदा होगा। ये जज्बा अच्छों की सोहबत तर्क करने से नहीं पैदा होगा। सुन्नी दावत इस्लामी भी आपको ऐसा ही माहौल यहां देना चाहती है कि आप सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से के साथ बैठें, मिलें, आपकी नशीस तो बर्खास्त उनके साथ हो, तो वो आपको दीन भी सिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी सिखाएंगे, और उनकी सोहबत से इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। क्या ये बात सच नहीं है कि आज मुसलमान की पोजीशन ये है कि मुसलमान बेकरारी का शिकार है, मुसलमान बेइत्मीनानी का शिकार है, कल्बी इस्तिराब उसको बेपनाह नजर आ रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की सोहबत आप इख्तियार करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनकी ज़बान से निकलने वाले हिकमत भरे जुमले आपके दिल के जंग को मिटा भी देंगे और साथ ही साथ आपको सुकून की दौलत अता कर देंगे। अल्लाह हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम की उम्र में बरकतें अता फरमाए, दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए। मैं इनके एक जुमले के हवाले से बताऊं। एक मर्तबा कुछ स्ट्रेस मुझे बहुत ज्यादा हो गया, कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मुतफक्किर हुआ। तो मैंने हजरत को फोन किया इंग्लैंड, और मेरी कोशिश रहती है कि 15-20 दिन में कमोबेश एक आध महीने में मैं हजरत से फोन पे राब्ते में रहता हूँ। कभी तो ज्यादा दिन नहीं गुजरते, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा फोन पे कम से कम राब्ते में रहूं और दुआएं लेता रहूं। तो उस वक्त टेंशन है, मैंने हुजूर मुफक्किर इस्लाम से अर्ज किया कि हुजूर कुछ स्ट्रेस है, आप दुआ फरमाएं। तो हजरत का जुमला मुझे आज भी याद है। हजरत ने मुझसे फरमाया, मौलाना कोई घरेलू टेंशन है, दीनी टेंशन है, क्या टेंशन है? कि दुनिया का कोई टेंशन है। मैंने कहा हजरत बस यही समझ लीजिए दुनिया का कुछ टेंशन है। तो बड़ी प्यारी बात हजरत ने फरमाई, इरशाद फरमाते हैं, मौलाना आप जो है ना दीन के काम में लगे रहो और अपने टेंशन को अल्लाह के हवाले कर दो, वो सारे टेंशन दूर फरमा देगा। अब ये जुमला मेरे दिल में इतना बस गया
कि मैं सफर वगैरह के सिलसिले में थोड़ा सोचता था कि प्रोग्राम में जाऊं न जाऊं। मैंने सारे काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बन गया और दीन का काम भी होता रहा। याद रखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए ऐसों से दोस्ती करो और ऐसों की संगत में बैठो जिनकी संगत से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो और तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत से मजबूत तर हो जाए। आप देखें, ये तसल्ली के जुमले के हवाले से हदीस मुबारका, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। अगर किसी औरत का बच्चा गुम जाए या इंतकाल कर जाए और वो औरत गम से निढाल हो जाए, ऐसी औरत को अगर किसी ने तसल्ली के जुमले कह दिए कि माई फिक्र न करो, बच्चा मिल जाएगा, अल्लाह के फैसले पर राजी रहो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बेहतर फरमाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे तसल्ली के जुमले अगर किसी परेशान हाल को कहे जाएं तो उस जुमले कहने वाले को अल्लाह कल बरोज़े क़यामत जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। और दूसरी हदीस के अंदर, अहब्बुल अमाल बअदल ईमान बिल्लाह इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है वो ये है कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान के सीने में खुशी दौड़ जाए। आज हम देखें क्या हाल है हमारा, मतलब के दोस्त हजार बन गए, जिस किसी को देखो मतलबी दोस्ती नजर आती है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए दोस्ती और मोहब्बत कम ही नजर आती है। अब आखिरी दो बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। हमारा किरदार क्या होना चाहिए और हमारी आइडेंटिटी क्या थी, हमारा किरदार क्या होना चाहिए और हमारी आइडेंटिटी क्या थी। तो मैं आपको बताऊं, एक यहूदी एक रास्ते से गुजर रहा था, राह चलते हुए अचानक उसे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था नजर नहीं पड़ी, ठोकर लग गई, गिर गया, उठा और उठने के बाद एक जुमला उसकी जबान से निकला। मुसलमान की आइडेंटिटी देखो, वो यहूदी की जबान से एक जुमला निकला कि लगता है शायद कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है, इसलिए कि अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो ये पत्थर दरमियान में न होता, मुसलमान होता वही है जो तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटाकर किनारे पे कर दिया करता। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान थी। आज हमारी क्या पहचान, क्या है हमारी पहचान? रास्ते में कचरा फेंकना ये हमारी पहचान है, गंदगी करना ये हमारी पहचान है, ये सारी हमारी आइडेंटिटी है। तो बस हमको ये बात जहन में रखनी है कि अंदर से हम अगर मजबूत हो गए, ईमानी एतबार से मजबूत हो गए, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की कोई ताकत हमें अपनी ठोकरों में नहीं ले सकती। हम अंदर से वीक हैं, अंदर से वीक हैं, अंदर से मजबूत। लोगों का हाल भी आप सुने तो आपको हैरत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस शहर में रहते थे उस शहर में कहत पड़ा। हजरत जुन्नून मिस्री अलैह रामा के हवाले से मशहूर कि ये अल्लाह के वली हैं, जिसके लिए दुआ कर दे उनके उसके हक में हजरत की दुआ कबूल होती है। लोग पहुंचे हजरत जुन्नून मिस्री अलैह रामा के पास, कहा हुजूर जानवर प्यास से मर रहे हैं, लोग प्यास की शिद्दत से परेशान हैं, आप मुस्तजाबुद दावत हैं, चल करके दुआ कर दीजिए मैदान के अंदर नमाज इस्तिस्का के बाद, ताकि अल्लाह बारान रहमत नाजिल फरमाए और मुसीबत दूर हो जाए। आप जानते हैं हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस आने वाले से फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि बारिश क्यों रोक दी जाती है? जब बदआमालियां बढ़ जाती हैं किसी बस्ती के अंदर और बदआमाल जो है उसके करने वाले जब बढ़ जाते हैं तो अल्लाह बारिश को रोक लेता है। तो सुनो, मुझे लगता है, ये देखिए अंदर जब आदमी मोमिन होता है ना तो उसकी नजर कहां होती है?
फरमाते मुझे लगता है कि इस शहर के अंदर मुझसे बड़ा गुनहगार कोई दूसरा नहीं है, शायद मेरी वजह से बारिश रोक दी गई है, मुझे ही शहर से निकाल दो, जब मैं शहर से निकल जाऊंगा तो बारिश नाजिल होना शुरू हो जाएगी। ये अंदर से जब ईमान पुख्ता होता है तो हजार इबादत करने के बाद आदमी अपने को कुछ नहीं समझता, बल्कि अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर गुनहगार सियाहकार तसव्वुर करता है। और आज की पोजीशन ये है कि चंद नवाफिल, चंद इबादत, चंद तिलावत, चंद रसूमात अगर मुसलमान अदा कर लेता है तो समझता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये अंदर से खोखलेपन की अलामत है। याद रखें, जो अंदर से मजबूत होता है वो इबादत करके भी कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, बल्कि सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को तसव्वुर किया करता है। तो अल्लाह वालों की पोजीशन ये थी, वो नेकी करके भी गुनाहों से बचते थे, नेकी भी करते थे और तौबा करते थे, और गुनाहों से बचते थे, फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे और अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत तर रखा करते। हमारी जिम्मेदारी है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसों से दोस्ती करें जिनकी दोस्ती हमें हुजूर से भी करीब करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से भी करीब करे। ऐसों को कभी अपना दोस्त न बनाएं जिनकी दोस्ती की वजह से आप में गलत आदतें पैदा हों, जिनकी सोहबत की वजह से आपकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के खिलाफ गुजरने लग जाए। अब आप अगर ये कहें कि हम ऐसे शहर के अंदर हैं कि ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, पता नहीं वो कैसा है, हम कैसे दोस्ती करें, तो अगर कहीं ऐसा मामला हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी याद रखें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल इल्म